बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नईम अहमद ख़ान आपका टीचर। आज हम एक बार फिर आईटी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दूसरे लेक्चर पर आते हैं। उससे पहले हमने जो बातें डिस्कस की थी उनमें डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटाबेस क्या है, इसका क्या पर्पस था और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम ये पढ़ते हैं कि डेटाबेस के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा है कि उसमें रिलेटेड डाटा को कलेक्ट किया जाता है और एक ही जगह उसको इकट्ठा किया जाता है और डाटा को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज किया जाता है इसमें। और जो यूज़र जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसमें नया डाटा एंटर करना, डाटा को रिट्रीव करना, एक्सेस करना, या अगर डाटा में कोई चेंजिंग आ गई है तो वो चेंज कर सकता है। इसी तरह से कोई यूज़लेस डाटा तो से वो उसको रिमूव कर सकता है। इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन होगी उसमें क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन से रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, ग्राफिकल डाटा बनाया जिसको ग्राफ कहते हैं, और व्यूज़ होते हैं। व्यूज़ सॉफ्ट कॉपी है क्यूरी की। इसका जो रिपोर्ट्स होती है वो प्रिंटेड फॉर्म में क्यूरी ही होती है। इसका जो रिज़ल्ट अगर आप पेपर फॉर्म में ले लें तो वो रिपोर्ट कहलाता है। वही अगर आप स्क्रीन में वो रिज़ल्ट देखते हैं तो उसको व्यूज़ कहते हैं। और जो ग्राफ होता है वो आपका ग्राफिकल एक इमेज होता है उस इंफॉर्मेशन का, एनालिसिस का, और वो ग्राफिकल डाटा को भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं कि डेटाबेस को हम सुपरमार्केट्स में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से बैंकिंग सेक्टर में ये यूज़ होता है। कोई ट्रैवल एजेंट जो है ना डेटाबेस को यूज़ कर सकता है। लाइब्रेरीज़ में डेटाबेस यूज़ होते हैं। ट्रांसपोर्टेशंस में यूज़ होते हैं। कोई व्हीकल रेंट का रिकॉर्ड कोई मैनेज करना चाहता है तो उसके लिए भी वो डेटाबेस बना सकता है। एजुकेशनल सेक्टर में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल कॉलेजेस में भी डेटाबेस बना के यूज़ किया जाता है। और नेशनल सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी डेटाबेस को यूज़ किया जाता है। ये डेटाबेस की एग्जांपल्स थी। अच्छा, डाटा जब आप बनाएंगे या उसको मैनेज करेंगे तो आपके पास दो अप्रोच हैं या मेथडोलॉजी है, मेथड्स हैं, तरीक़ाकार हैं। एक ट्रेडिशनल पुराना तरीका है जिसको फाइल बेस्ड अप्रोच कहते हैं, और एक जदीद तरीका है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। फाइल बेस्ड अप्रोच क्या है, तरीक़ाकार क्या है? इसमें हर फाइल्स को अलग अलग मैनेज किया जाता है। जो भी प्रोसेस है उसको, यानी जो भी रिकॉर्ड्स है उसको आप इंडिविजुअल फाइल्स में सेपरेटली स्टोर करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स और ये एक पिक्चर भी वाज़ेह कर रही है इस फाइल अप्रोच को। फ़र्क है, जैसे एक सेल की फ़ाइल आप मैनेज कर रहे हैं तो उसी में अब डाटा की एंट्री रिपोर्ट होगी, इसकी हैंडलिंग है, इसकी फ़ाइल की जो भी डेफिनेशन है वो इसी हद तक, इस सेल्स वाली फ़ाइल की हद तक है। इस तरह एक दूसरी फ़ाइल है कॉन्ट्रैक्ट के नाम की, इस तरह उसमें भी डाटा एंट्री होगी, उसकी में रिपोर्ट्स होंगी। इस तरह उस फाइल की भी हैंडलिंग होगी और उसमें जो भी फाइल्स की डेफिनेशन है वो इस कॉन्ट्रैक्ट वाली फ़ाइल की हद तक होगी। अब कॉन्ट्रैक्ट वाली फ़ाइल का उस सेल वाली फ़ाइल से कोई इंटरेक्शन नहीं है। अगर मतलब कोई इसमें सेंट्रलाइज नहीं है। सेल वाली अलग फ़ाइल मैनेज हो रही है और अलग सेपरेटली वो स्टोर हो रही है। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट वाली फ़ाइल अलग मैनेज हो रही है, सेपरेटली वो स्टोर हो रही है। ये फ़ाइल आपस में एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्ट नहीं कर रही। फर्स्ट के इनमें कोई अपडेशन आ जाती है तो इन दोनों में आपने वो परफॉर्म करनी है। इन केस के कोई ऐसी सेम इंफॉर्मेशन है, कॉमन है, जो इन दोनों में पाई जाती है, अगर उसमें कोई तब्दीली आ जाती है तो वो चेंजिंग आपने इन दोनों फाइल्स में करनी पड़ेगी। इस तरह इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं फाइल बेस्ड अप्रोच की। जैसे आपको बताया गया कि फाइल को सेपरेटली मैनेज किया जा रहा और रिकॉर्ड्स उसमें स्टोर कर रहे होते हैं। कोई इवेंट है या कोई डिपार्टमेंट्स है तो उसको अलग अलग स्टोर किया जाता है और आइसोलेट किया जाता है।
इसी तरह से इसमें डाटा डिपेंडेंसी होती है, यानी इसका जो भी फाइल का स्ट्रक्चर है वो उसकी कोडिंग प्रोग्राम में की होती है। वो उसमें जो फाइल फॉर्मेट्स हैं वो भी डिफरेंट लैंग्वेज में फाइल फॉर्मेट्स को डिफाइन किया गया होता है। और अगर उसमें कोई आपने चेंजिंग चाहते हैं तो वो उस लैंग्वेज को जो वो समझता है वो इसको करेगा, और ये थोड़ा सा इजी नहीं होता। इसी तरह से इसकी जो क्यूरीज होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, यानी उसके हर एक क्यूरी के अलग अलग प्रोग्राम्स जो है ना बनाए गए होते हैं। अगर कोई नई रिक्वायरमेंट आ गई तो आपको एक पूरा एक नया प्रोग्राम उसके लिए बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और जिसकी वजह से आपकी जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रही होती है। और इसमें डाटा शेयरिंग लिमिटेड होती है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज नहीं होता, जिसकी वजह से लिमिटेड डाटा शेयरिंग होती है। और इसकी जो है मेंटेनेंस भी आपको करनी पड़ती है, और वो भी एक्सेसिव होती है। बात करते हैं दूसरी अप्रोच की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बाकायदा ये अलग से एक प्रोग्राम होता है जो कि डाटा को मैनेज कर रहा होता है और एक यूज़र को एक्सेस प्रोवाइड करता है। और ये एक सेंट्रलाइज इसका डाटा एक जगह इकट्ठा होता है। जैसे ये एक पिक्चर भी वाज़िया कर रही है कि जैसे ये एक सेल की फ़ाइल है, इसकी ये जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी इसकी डेफिनेशन प्रोग्राम है, इस तरह से कंट्रैक्ट की फ़ाइल, इसकी जो भी डेफिनेशंस हैं वो हैं तो यहाँ सेपरेटली, लेकिन एक जगह ये कलेक्ट होती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस चीज़ को एक जगह मैनेज कर रहा है, सेंट्रलाइज कर रहा है, और ये एक जगह यहाँ पे ये स्टोर हो रही है। यानी इन दोनों की जो इंफॉर्मेशन है वो सेंट्रलाइज हो रही है, जबकि फाइल बेस में सेंट्रलाइज नहीं होती। ये उसका ड्रॉबैक था। इसमें आपकी डुप्लीकेशंस के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि डाटा एक जगह स्टोर हो रहा होता है, यानी इसमें डुप्लीकेट डाटा के चांसेस कम हैं। इसके हम कुछ फ़ायदे देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इससे इसमें डाटा की शेयरिंग जो है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि डाटा सेंट्रलाइज होता है, हर एक यूज़र को एक्सेस होता है, जिसके वो इजीली वो डाटा को देख रहा होता है, शेयर कर रहा होता है। और इसमें डाटा की इंटीग्रेशंस सालमियत बेहतर होती है, डाटा वेल मैनेज होता है, और इसका इंटीग्रेट व्यू होता है। एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में आसानी से जो है ना उसके एक्शंस को आप देख सकते हैं। इसी तरह से इसमें सिक्योरिटीज़ को इम्प्रूव किया गया है, क्योंकि इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़र को एक्सेस कंट्रोल एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, और जो हर एक यूज़र को एक जो है ना इसके लेवल के मुताबिक उसको एक्सेस दिया जाता है, जिसकी वजह से इसकी सिक्योरिटी और इसमें जो प्राइवेसी है वो बेहतर होती है। इसमें डाटा की डुप्लीकेशन वेरिएशंस वो कम से कम होते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज होता है, एक जगह वो इकट्ठा किया जा रहा होता है, और इस तरह से उसकी डुप्लीकेशंस के या उसमें जो वेरिएशन के चांसेस कम से कम होते हैं। और क्योंकि एक जगह होने की वजह से इस डाटा का जो एक्सेस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, ईज़िली डाटा एक्सेस हो रहा है, और क्विकली आप उस हर क्यूरी का आपको आंसर मिल रहा होता है। और इस सेंट्रलाइज डाटा होने की वजह से आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो इम्प्रूव होती है, बेटर मैनेज होती है। ऑल्दो इतने फ़ायदे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वो है इसकी कॉस्ट, क्योंकि ये एक प्रॉपर सिस्टम होता है, उसमें हार्डवेयर भी रिक्वायर्ड होता है और सॉफ्टवेयर भी, और स्किल जो है वो मैन पावर भी रिक्वायर्ड होता है, तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है। ये इसका एक ड्रॉबैक है। फिर इसकी मैनेजमेंट थोड़ी पेचीदगी होती है, हर एक उस ऑर्गेनाइजेशन में इसको मैनेज करना। अगर उससे पहले कोई ओल्ड डाटाबेस या फाइल बेस ऑपरेट चल रही थी तो आपने उसको अब चेंज किया है, तो उसको थोड़ी सा वो मैनेज में पेचीदगियाँ आती हैं। इसी तरह से इसकी मेंटेनेंस डे बाय डे करनी पड़ती है। करंट जो है ना सिचुएशन बताओ, आपने हर अपने डाटा को
کرنٹلی حالات حاضرہ کے پیش نظر اپنے ڈیٹا بیس کو یا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو اپ ڈیٹ رکھنا ہے. تو یہ اس کا ایک ڈرا بیک ہے. اور اسی طرح سے کیونکہ اس کی اپڈیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے تو اب وہ اپڈیشن کو بھی اس کی بھی کاسٹ برداشت کرنی پڑتی ہے. تو یہ کچھ اس کے نقصانات تھے. تو اس کے نقصانات کے باوجود ڈیٹا بیس میں جو ہے نا مینجمنٹ سسٹم کے فوائد اپنی جگہ ان سے زیادہ ہیں, اس لیے یہ کامیاب ہے. اور یہ چلا ہوپ فلی آج کا جو لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس ویڈیوز کو آپ پورا دیکھیں. میں نے اکثر دیکھا کہ ویڈیوز بچے جو ہے نا وہ کم جو ہے نا واچ کر رہے ہیں. تو کمپلیٹ آپ ویڈیوز کو دیکھا کریں تاکہ آپ کو پورے لیکچر کی بات سمجھ آ جائے. تھینک یو.